अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपका। शाह साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपने इरफान सिद्दीकी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जो ये कह रहे हैं कि सियासी मजबूरी है क्योंकि इतना दबाव है वहाँ पर कॉम्परस जमातों का, ये कि सब कुछ आप लोगों को करना पड़ रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग करना नहीं चाहते। अगर कोई आप लोगों को इख्तलाफ था तो जरदारी साहब ने जब इस मंसूबे की मंजूरी दी उसके बाद बड़ा टाइम था, आप डिस्टेंस कर लेते, लेकिन नहीं किया। चूंकि अब सिंध में अंदर से जमातें उठ गई हैं तो आप लोगों को सब कुछ करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये तो अब सिर्फ इनकी बातें ही हैं और जो मजीद वो क्या कहते हैं जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं और जो जलती पर तेल का काम कर रही हैं। हालांकि हकीकत जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इस पे नोटिस लिया और वो लेटर्स मौजूद हैं। जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने वो लेटर जो हैं वो लिखे कि ये जो इरसा की गलत ब्रीफिंग की वजह से ये जो कैनाल का प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया या जिसको बनाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए क्योंकि ये इरसा के फैक्ट्स और फिगर गलत हैं। ये 14 जून 2024 का ये लेटर है जो मैं आपको भेज भी देता हूँ। तो जरदारी साहब ने भी तो पिछले साल ही मंजूरी दी थी। देखें, अब ये भी एक वो मिसपरसेप्शन है कि जरदारी साहब ने जी को कैनाल्स की जो है मंजूरी दे दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनकी ब्रीफिंग दी गई SIFC की तरफ से, जो ग्रीन इनिशिएटिव के लिहाज से, तो उसमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं। तो उन्होंने वो कहा कि ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आप सूबों को भेज दें। और दूसरी बात, ये कोई मंजूरी नहीं थी और उन्होंने उसका बरमला भी कहा और फिर खुद खुल के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन्होंने इस बात का सबके सामने ये बात की। तो ये वो मफरूजे हैं, वो इल्जामात हैं जो पीपल्स पार्टी पर खामखा लगाए जा रहे हैं बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मुख्तलिफ लिए लेटर लिखे गए कि भाई CCI की मीटिंग बुलाई जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की गई। लेकिन माजी को देखें तो बड़ी हद तक गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM बनी, उसके बाद कहा गया कि बहुत ही बुरा तजुर्बा था, कभी दोबारा नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, कभी इनके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन दोबारा हुकूमत बनी या बनाई गई, आप लोगों को बेहतर पता है। उसके बाद फिर पिछले बजट में भी हुकूमत से निकलने की धमकियाँ दी गई, लेकिन क्या हुआ, बजट मंजूर हुआ। तो अभी PTI कह रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है, ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। देखिए, अब मैं उस पर क्या बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सख्त बातें कहने का मैं आदी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुनाह कह लें कि हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है, अवाम है, पार्लियामेंट है और जमहूरियत है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्शंस हुए थे PDM गवर्नमेंट के बाद, जिसमें पहले तो हम इत्तेहादी थे, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो हमारे खिलाफ सबसे मजबूत इत्तेहाद आके PMLN ने सिंध में बनाया, जिसमें PMLN भी थी, JUIF, MQM, GDA और बहुत सारों को मिला के हमें टफ टाइम देने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 2008, 13, 18 से ज्यादा नशिस्तें सिंध में हासिल की। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है उसको कल का उमरकोट का जो इलेक्शन है NA 213 का ज़िमनी इंतखाब जो था, सबा तालपुर साहिबा ने बड़े मार्जिन से जीता है। इससे भी कहा जा रहा है कि ये जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जितवाया गया, ये भी वैसे ही था। देखिए, मैं उसमें देखिए यही वो मिसपरसेप्शन है। आप जरा हकायक में आपको भी बताता हूँ कि हकायक क्या है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी अगर आप 2018 से भी शुरू करें तो मरहूम नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने 1,60,000 70,000 वोट लिए थे और उनके बदे मुकाबिल थे मोहतरम मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने 1 लाख और कुछ हज़ार वोट लिए थे। फिर 2024 में मरहूम नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने 1,76,000 वोट लिए थे और उनके मुकाबले में जो सब लोग जो खड़े हुए थे, जिसमें जो अभी लाल माली साहब हैं जो PTI सपोर्टेड थे, वो तीसरे नंबर पे आए थे और दूसरे नंबर पे PMLN के उम्मीदवार अमानुल्लाह साहब आए थे और इसी तरह JUIF भी थी
इस इलेक्शन में क्या हुआ कि ये सब साथ हो गए। देखिए वहां पे तो पीटीआई की सबसे ज्यादा बड़ी मुखालफत जो है वो पीएमएलएन के साथ है ना, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी के बुक्स में ये सब साथ हो गए और पीटीआई ठीक है। इसके बावजूद आप लोग जीते। जरा मुद्दे की तरफ वापस आते हैं। आप बात कर रहे हैं, आपको जाहिर है मजबूरी है, जमहूरियत, आप जमहूरियत पे चलना है, आइन की फिक्र है आप लोगों को, लेकिन साथ ही आप लोग हुकूमत छोड़ने की धमकी भी देते हैं। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर जी प्लीज प्लीज। देखें, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2024 वाला, हंग पार्लियामेंट थी, तो हमने तो जो पीटीआई सपोर्टेड आजाद अरकान थे उन्हें कहा था कि भाई आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर लें, हम आपको गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करेंगे और हम कोई आपके साथ शराकत उसमें नहीं करेंगे। लेकिन उनका तो अपना ही सेंस है। फिर पीएमएलएन सेंस नहीं है, उनका हिसाब किताब ही कुछ और है। वही सीधी बात है। फिर पीएमएलएन ने राब्ता किया, तो अगर हम उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट ना करते तो क्या होता, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। क्या फिर 60 दिन तो अभी भी जो आप कह रहे हैं हुकूमत छोड़ देंगे, अभी भी तो सारे वही मसले मसाइल होंगे ना, फिर तो यही लग रहा है कि अहम धमकी है बस। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद बड़े हमारे पर तंज भी हुए, फिर हमारी बहुत रिजर्वेशंस भी थी, जिस तरह आपने कहा कि पिछले बजट में भी आपने कहा और बार बार कहते रहे, बिल्कुल हमारी रिजर्वेशंस थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी मजबूरी, हमारा गुनाह पाकिस्तान है, उसकी बेहतरी है, तो जब ये मौजूदा गवर्नमेंट के स्टेप्स की वजह से वो जो डिफॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हम उसमें इंतशार पैदा करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये जो कैनाल्स का इशू है, ये हमारी रेड लाइन है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और अगर इस पे वफाकी हुकूमत ने सही फैसला नहीं किया तो आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीटीआई की रेड लाइन इमरान खान है, नून लीग की रेड लाइन नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी की रेड लाइन केनाल मंसूबा है। जी बिल्कुल है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बायस इंतशार होंगे और हमारे लिए पूरे मुल्क में इससे बेहतरी नहीं आएगी। ठीक।